Don't forget to hit the subscribe button, and also don't forget to watch this because this is very very important. So what are the starting salary in India, right? Starting salary, mid level salary, and high end salary in different sectors and different career option whatever I have provided. So if you are, let me change the color of the pen. if you are hired as a ICMR, CSR and DBT scientist, ठीक है, MSc plus PhD preferred. If you are like entry level scientist, अगर आप scientist भी हैं, so your starting level salary will be 70k to 1 lakh per month. ठीक है, mid level will become like after so many years, after increment and after like promotion, you will be having 1.5 to 2 lakhs per month. High end salary will be 2.5 lakhs per month. गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ. इफ़ यू आर अ AP, 60 to 80k पर मंथ. ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी. मिड लेवल एंड हाई एंड आप देख सकते हैं यहाँ से. इफ़ यू आर अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA अगर आप हैं, सो यू विल बी गेटिंग लाइक एंड क्या रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप, इट इज़ वेरी वेल नोन. ठीक है, अगर आप सिर्फ BSc हैं, MSc कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली दी हायर डिग्री विल गेट मोर. So if you are MSc Life Science, you can expect 3 to 6 lakhs per annum. ठीक है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. MSc विद फ्यू ईयर. अब ऐसा है कि आप कह दोगे अरे 6 लाख मिल जाएगा, मैम ने तो कहा है 6 लाख मिलेगा. 6 लाख कैसे मिलेगा आपको? सिर्फ BSc होगा. ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग 2.5 to 3. अगर आपने MSc किया है, सो यू कैन गेट इवन 3, 3.5, इवन 4 तक आपको मिल सकता है. इफ़ यू हैव डन with few years of experience in the same field जिसमें आप हायर किए गए हो, so you will be getting in between 4 to 6. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, BSc MSc आप करके जाते हो तो 4 to 7 लाख पर एनम. ठीक है, इंडस्ट्री का मैं बता रही हूँ. बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट आप हो, सो योर पे विल बी वेरी वेरी हाई because as I told, the data analyst, the data scientist are getting so much, 5 to 10 LPA. ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल अगर आप हैं तो 4 to 8 LPA. फार्मा में अगर आप हैं, डायग्नोस्टिक में है, सो फार्मा में अगेन द पे इज हाई इफ यू आर हैविंग लाइक सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च एसोसिएट अगर आप बन गए हैं, सो स्टार्टिंग सैलरी होती है 25k to 60k. MSc के जस्ट बाद आप जाएंगे तो 25k to 30k, 35k तक आपको मिलेगा. इफ़ यू आर हैविंग PhD, यू विल बी गेटिंग 50 to 55, 60k. ठीक है, ये एकदम जनरल मैं बता रही हूँ, दैट इज़ ऑन गोइंग. ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्जैजरेटेड है. मेडिकल राइटर, सो मेडिकल राइटर कैन गेट 4 to 7 LPA एज पर देयर एक्सपीरियंस. सभी चीज़ें में देखो, जो भी मैंने मार्जिन रखा है, जो रेंज रखा है, the higher will be the salary if you are having like stars in your CV. Stars in your CV का मतलब है if you are having some certification, if you are having practical exposure, if you are having years and years of experience, then your salary will be higher and higher. तो ये आपके हाथ में है. जो ये मैंने लिखा है mid level and high end salary, ये क्यों लिखा है? The more you will be getting the experience and the practical knowledge, the more will be the salary. ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप हैं MSc B.Pharm करके, सो 5 to 8 LPA. बायोस्टैटिस्टिक में हैं आप, बायोस्टैटिस्टिशियन हैं, तो 5 to 9 लाख अगेन. एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी सैलरी काफ़ी अच्छा होता है, 6 to 10 LPA होता है. AI in biology and computational biology, so it is 8 to 15 LPA. ठीक है, जैसा मैंने कहा था, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहती हूँ हाईएस्ट पेइंग को. सो सी, जैसे कि मैंने बताया कि ये फील्ड बहुत अच्छा है. ठीक है, एंट्री लेवल साइंटिस्ट भी अगर आप बन गए हो, सो यू विल बी इन अ वेरी वेरी. बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिशियन हो, इसका सैलरी बहुत अच्छा है. बायोस्टैटिस्टिशियन हो, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, AI इसमें हो, तो यू विल बी हैविंग सो मच ऑफ like salary. Let me change the, yes, AI में यू कैन सी बायोलॉजी प्लस कोडिंग स्किल्स आपको चाहिए 8 to 15 lakhs, विच इज़ अ वेरी वेरी स्टार्टिंग लेवल सैलरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है. नाउ स्टार्टअप फाउंडर, अगर आप बायोटेक का स्टार्टअप करते हो स्किल्स एंड इनोवेशन के साथ में, सो सैलरी इज़ वेरिएबल. ठीक है, स्टार्टिंग लेवल भी वेरिएबल है, मिड लेवल भी वेरिएबल है. इट डिपेंड्स ऑन योर आइडिया कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, कितना पोटेंशियल उसमें है. एंड हाई एंड सैलरी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो आपको बहुत कुछ पे हो सकती है. जैसे मैंने इसका कहा कि रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड्स भी उतने ही हैं. अब्रॉड PhD फेलोशिप, आप MSc की बात कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग स्टाइपेंड होता है 1.5 to 3 lakhs पर मंथ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च है अब्रॉड में, तो यू विल बी गेटिंग 3 to 6 lakhs पर मंथ. ठीक है, yes, 3 to 6 lakhs per month if you are a postdoctoral researcher abroad. Quality control QA में आप हो तो 3 to 5 lakhs normally. साइंटिस्ट सेल्स में हो आप, लाइक सेल्स में हो मीन्स आप कोई इंस्ट्रूमेंट के
एप्लीकेशन रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो या उससे, तो उसमें भी आपको 4 to 8 lakhs मिलते हैं. If you are a science communication content creator, then you can get 2 to 6 lakhs per annum. So I have provided you the starting salary in India of different post. So I think कि आपको इससे एक गाइडेंस मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग अ पाथ कि आपको कहाँ जाना है, एंड सारी ट्रेंडिंग चीज़ें मैंने बताई है. सो इस वीडियो को डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड थैंक यू सो मच फॉर